पहले जायडस हॉस्पिटल में अहमदाबाद, और उन्होंने हमको कहा कि भाई साहब को आप इस रीति से, अभी हम कोई दवाई नहीं दे रहे हैं, इस रीति से आप उनको मेंटेन कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स की राय हुई। डॉक्टर्स के पश्चात फिर अपने यज्ञ में बड़ों से राय की, मोहिनी दीदी, जयंती बहन, प्रताप भाई, मृत्युंजय भाई, करुणा भाई, सबसे राय हुई क्या किया जाए। तो यही निकला कि शांतिवन लेके जा सकते हैं या दिल्ली लेके जा सकते हैं, घर में ही आईसीयू बनाएं और उसमें रखें। तो दोनों तरफ तैयारी रखी थी, शांतिवन में भी तैयारी रखी थी और दिल्ली में भी, दिल्ली माना ओआरसी में तैयारी रखी। यहाँ से अगर हम अहमदाबाद जाते हैं तो लगभग 4 घंटे लग जाते हैं। ओआरसी से अगर हमको हॉस्पिटल जाना भी पड़ता है तो नया हॉस्पिटल है जो 12 मिनट के रास्ते पर है और आधे घंटे में हम मेदांता भी पहुंच सकते हैं। तो सब बातों को सोचते हुए फिर सोचा गया, एक मत पर आए। फिर बाबा से पूछा, शशि दीदी के द्वारा बाबा से पूछा, बाबा से ग्रीन सिग्नल लेकर के फिर भाई साहब को ओआरसी में एयर एम्बुलेंस के द्वारा शिफ्ट किया। वो एक बहुत रिस्क वाली सिचुएशन थी, लेकिन बाबा की छत्र छाया इस आत्मा के ऊपर हमको प्रत्यक्ष दिख रही है। जितने समय से भाई साहब उसमें हैं, कहाँ कहाँ बाबा ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद की है, वो पूरी एक हिस्ट्री है। तो अभी भाई साहब को वहीं रखा है। डॉक्टर्स आते हैं, भाई साहब फुल कॉन्शियसनेस में। कई लोग सोचते हैं भाई साहब पहचानते हैं, भाई साहब समझते हैं। भाई साहब डे 1 से, जब से हॉस्पिटल गए, भाई साहब फुल्ली कॉन्शियस हैं, फुल्ली अंडरस्टैंड करते हैं, जवाब देते हैं, सब कुछ करते हैं। सिर्फ ये है ट्रैकेस्टोमी होने कारण बोल नहीं सकते हैं, बाकी सब कुछ है। तो लिखते भी हैं, लिख करके भी बताते हैं। तो इस प्रकार ठीक है, वर्तमान समय उनकी हेल्थ जैसी डॉक्टर्स की निगरानी में है। 2 नर्स सवेरे होते, मेल नर्स, 2 मेल नर्स रात को होते हैं, 4 नर्स थ्रू आउट द डे रहते हैं। 1 नर्स होते हैं और 1 असिस्टेंट होता है, तो वो 4 हैं। और अपनी भाई बहन तो है ही वहाँ पर, अपनी सुमन बहन यहाँ से हैं, संजय भाई ग्लोबल हॉस्पिटल से प्रताप भाई ने भेजे हुए हैं। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, ब्रह्मा कुमारी संस्था के महासचिव ब्रजमोहन भाई को एयर एम्बुलेंस के जरिए आज अहमदाबाद से ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम शिफ्ट किया गया है, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार किया जाएगा। ओआरसी की निदेशक राजयोगिनी आशा दीदी ने बताया कि ब्रजमोहन भाई पूरी तरह से होश में है और उनकी हालत पहले से बेहतर है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मेरी यात्रा नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की यात्रा है। उन्होंने प्रधानमंत्री समेत 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से भारत बहुत भव्य दिखता है। कई दशक पहले अंतरिक्ष से राकेश शर्मा ने इसी तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से बात की थी और भारत को सारे जहां से अच्छा बताया था। देश के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने आज नागपुर में संविधान प्रस्तावना पार्क का उद्घाटन करते हुए कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कभी नहीं चाहते कि राज्य का अलग संविधान हो, बल्कि वे पूरे देश का एक संविधान के पक्षधर थे। पाकिस्तान में आज आत्मघाती हमला कर हमलावरों ने विस्फोट से भरे वाहन को एक सैन्य काफिले से टकरा दिया, जिससे 16 नागरिकों की
16 सैनिकों की मौत के साथ ही 25 नागरिक घायल हो गए हैं। साथ ही 2 घरों की छतें भी ढह गई हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज भाजपा व कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने संविधान में गैर जरूरी बदलाव किए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अब संविधान से छेड़छाड़ हुई तो बसपा सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ व केदारनाथ हाईवे बंद हो जाने से यात्रा रुक गई है। वहीं हेमकुंड साहिब यात्रा में भी रास्ते में मलबा आ जाने से व्यवधान उत्पन्न हो गया है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद के 8 से ज़्यादा दावेदार मैदान में हैं, लेकिन अभी तक यह स्थिति स्पष्ट नहीं है कि महेंद्र भट्ट का उत्तराधिकारी कौन होगा या फिर उनके कार्यकाल का ही विस्तार किया जाएगा। रुड़की में आज नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने 6 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ नोट छापने की मशीन व 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 500 के नकली नोटों की 12 गड्डियां बरामद की गई है। डीएम एसएसपी ने आज कावड़ मेले के दृष्टिगत कावड़ पटरी का हरिद्वार से नारसन तक निरीक्षण किया। हालांकि बाद में कावड़ पटरी के बजाय राष्ट्रीय राजमार्ग से ही कावड़ियों का मार्ग खोला जाता है, जब कावड़ियों की संख्या बढ़ जाती है और कुछ कावड़ इतनी बड़ी होती हैं कि उनका जो कावड़ पटरी है उस पर रेल मार्ग के पुल के नीचे से निकलना संभव नहीं हो पाता, उनको भी राष्ट्रीय राजमार्ग से ही जाना पड़ता है। और अंत में देखिए आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। आज का वरदान, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। संगम युग के 1 सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे यदि 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसीलिए इतना अटेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि इस समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं। अपने हर सेकंड, हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं, वही अमूल्य रतन बनते हैं।